जय श्री माँ कलहरियर। आज हम बताएं रहे हर मानव की बात ही मानव को हिट कर जाती है या फिर फिट हो जाती है। यही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। मानो यहीं पे ट्रिप होता है, नहीं तो यहाँ पे ट्रिक आ जाती है। यहीं पे ट्रिप हो जाता है या फिर यहीं पे ट्रिक आ जाती है। तो मानव इसी से ही व्यक्त होता है, ठीक है। और जो जाके अभिव्यक्ति होती है अपने तत्व को व्यक्त करता है, ठीक है। उसी को एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। फिर वही संप्रेषणा में जाता है, फिर यही कम्युनिकेट करता है और ये कम्युनिकेट होके ही फिर असली प्रकाशन होता है, ठीक। तो अब ये हमको समझ में आ जाए कि इसके दो रूट हैं जो पूरी मानव जाति को ले जाती हैं। कौन सा रूट? पहले यहाँ बोले जा रहा है कि यदि मानव अपने जीवन में भ्रमित बात इकट्ठा करता है, फालतू बात, बकवास, टाइम पास, उतना ज्यादा वो काल्पनिक है, उतना ज्यादा मायावी है, ठीक। जितनी काल्पनिक बात होती है, जितनी मायावी बातें होती हैं, उसका कोई भी हाथ पैर नहीं होता, ठीक है। तो इन बातों को हम जितना ज्यादा व्यक्ति ग्रहण करता है अपने जीवन में और फिर उसी को अंदर जो सर्कुलेट करता है बार बार और फिर वो ही विसर्जित करता है बाहर, तो उससे जीवन में, उनके जीवन में हमेशा भय बढ़ता है, फियर। क्योंकि ये बात हमेशा काल्पनिक बात और मायावी बात ही अशांति फैलाती है। कौन सी बात? फालतू बात। अशांति उनके जीवन में, देखो, हो सकता है कि काल्पनिक मायावी बात आपको मजा लाए, ठीक है। जो मजे वाली बात होती है ना, फिर कुछ देर बाद व्यक्ति बहुत जल्दी बोर होता है, ठीक है, और फिर वही उसको सजा लगने लग जाती है। तो मजा में सजा बहुत है, ये ध्यान रखिएगा। एट द एंड हमको वो बात का आखिरी में क्या परिणाम मिलता है वो समझने वाली बात है, ठीक है। हम हर चीज का आउटपुट देखते हैं ना कि आउटपुट क्या मिलेगा हमको, तो वैसे बात का क्या आउटपुट मिलता है। यदि हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो तो नीली है अकाउंट में, पर यदि मानव के जीवन में नेगेटिविटी अकाउंट में बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके जीवन में सबसे ज्यादा वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो मानव के जीवन में जितना ज्यादा अशांति होती है उतना ज्यादा भय बढ़ता है, और जितना ज्यादा भय बढ़ता है वही व्यक्ति, ठीक है, ध्यान करता है। ध्यान कौन करता है? मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन एंड मेडिकेशन दोनों, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि मानव के जीवन में जितना भय होता है उतना ज्यादा वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा, वो सच नहीं बोल सकता। वो कितना भी अच्छा हो या बुरा, अच्छा झूठ भी होता है जहाँ अच्छा अच्छा बोल के हम क्या करते हैं, घुमा फिरा देते हैं, है ना। अच्छा अच्छा बोल के, हाँ भाई कैसे हो, मतलब अच्छा ही है, बढ़िया ही। तो अभी अच्छा बोलना सीख लिया है, पर अंदर कैसा फील हो रहा है मानव को, वो कंप्लीटली मैं बात नहीं कर पा रहा, ठीक है। अंदर घुटन हो रही आदमी, फिर भी हाँ भाई बोलना सिखा देंगे, बेटा अच्छा बोला करो, तो अब अच्छा अच्छा तो बोल रहे हैं,
तो अब कई लोग क्या है कि फिर झूठ भी बोलते हैं। झूठ में कैसा मतलब, अच्छा तो बोल रहे हैं पर अच्छा झूठ बोलते हैं। फिर कई जो झूठ रहते हैं वो बुरे वाले रहते हैं, बुरा झूठ रहता है, ठीक है, बुराइयां निकाल रहे हैं, झूठी बुराइयां निकाल रहे हैं एक दूसरे की, जो है भी नहीं फिर भी निकाले जा रहे हैं। तो वहाँ व्यक्ति हमेशा जितना ज़्यादा अच्छा झूठ हो या बुरा झूठ हो, ठीक है, डुअलिटी में ही झूठ है, ठीक है। जितना ज़्यादा ये हमको समझ में आ जाए कि मानव जाति जितना ज़्यादा ये इकट्ठा करता है, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट लॉस की बात करना, ठीक है, जितना सक्सेस फेलियर की बात करना, ठीक है, डुअलिटी की बात, गुड और बैड की बात करना, तो वहाँ व्यक्ति क्या होगा, सबसे ज़्यादा वहाँ व्यक्ति होगा, उसके जीवन में कब्ज होगा। क्योंकि कब्ज इसलिए होती है कि झूठ बात कभी पचती नहीं, पचती ही नहीं है। कोई भी आप मेडिसिन ले लो, कोई भी दवाई ले लो, तो मानव के जीवन में कब्ज क्यों बढ़ रहा है? कब्ज उनके जीवन बढ़ रहा है जो सबसे ज़्यादा कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, मानव का कब्जा कर रहे हैं, अपनों को कब्जा कर रहे हैं, परायों को कब्जा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहे हैं। तो जितनी झूठी चीज़ों को आदमी इकट्ठा करता है वो उसके जीवन में बोझ लाता है। तो झूठ ही उसके जीवन में क्या लाती है, बोझ, और बोझ ही सबसे बड़ी घुटन है। हाँ या ना? अब आप खुद देखो, समझो खुद से। तो अब जो दूसरा डायरेक्शन है, मानव को केवल अपनी दिशा बदलनी है, फिर दृष्टि अपने आप बदल जाती है। तो जितनी ज़्यादा मानव अपने जीवन में जागृत बात के संपर्क में होगा, उतना ज़्यादा उसके जीवन में वास्तविक और सत्यता का क्या होगा, बातें होंगी, संपर्क में आएगा, और उतना ज़्यादा उसके जीवन में विश्वास से संपन्न होगा, आत्मविश्वास से संपन्न होगा। उसके जीवन में ट्रस्ट सबसे ज़्यादा होगा स्वयं, और जहाँ विश्वास है वहाँ व्यक्ति केवल सच बोलता है, सच्चाइयाँ बयान करता है, ठीक है। जहाँ के जीवन में आत्मविश्वास हुआ वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सच्चाइयाँ का बयान ही आप हर किसी को बता सकते हो सच। झूठ आप कितनों को झूठ बोलोगे, सबको स्वीकार नहीं होगा। यूनिवर्सल लॉ का जो रियल फैक्ट है, ब्रह्मांड का जो अस्तित्व का नियम का जो सच्चाइयां हैं, वो सब पे लागू है, ठीक है, वो यूनिवर्सल बात है। तो ये बोले जा रहे हैं कि जागृत बात कौन सी होती है, यूनिवर्सल बात होती है। कौन सी होती है? यूनिवर्सल टॉक होती है, जो सब पे लागू होती है। और जहाँ भ्रमित बात क्या होती है, जो कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल बात होती है। कौन सी? पर्सनल बात और प्रोफेशनल बात। मानव इसी में उलझा पड़ा है, प्रोफेशनल और पर्सनल बातों के मैटर ने ही मानव को विवाद खड़ा करा है। संवाद केवल यूनिवर्सल टॉक में हो सकता है पूरी मानव जाति के साथ, वो संवाद होगा, वहां विवाद हो नहीं सकता। तो जहां विवाद है वहां विरोध रहेगा ही रहेगा, यहाँ विरोध रहेगा ही। अब आप कितना भी अच्छी बात कर लो, अच्छी पर्सनल बात कर लो, कितने भी बुरी बात बोलो पर्सनल की, और प्रोफेशनल कितनी अच्छी बात कर लो, कितनी बुरी बात कर लो एक दूसरे की,
वहां व्यक्ति मानो एक नहीं हो सकता, वहां व्यक्ति केवल अलग होगा और अनेक होगा। अब उसको कहीं भी विश्वास नहीं लगा। तो यहाँ पे संवाद में ही मानो कि जीवन में जो मैटर यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है, इसी में व्यक्ति क्या होगा, स्नेह होगा। और जहां स्नेह होगा वहां मानो एक होगा। आपको बात पकड़ में आई कि नहीं आई है हमें नहीं पता। साईं बाबा बोले कि सबका मालिक एक एक है ना, तो एक स्नेह तत्व में होगा। वहां लिखा रहता है साई स्नेह। आदमी क्या पकड़ता है पता नहीं, कि सिर्फ आरती करता रह जाता है साईं मंदिर। तो वो जो शब्द गुरु बोल के गया वो पकड़ में नहीं आती है, वो और कुछ आदमी दूसरे भजन में लग जाता है। तो हमने बोला आदमी कहाँ ट्रिक हो रहा है और कहाँ ट्रिक हो रही है, तो ट्रिक केवल यहाँ पे है, और यहाँ पे ट्रिप भी ट्रिप होता रहता है, मानो को फ्यूज ही उड़ता रहता है, इसलिए कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज व्यक्ति का ही फ्यूज उड़ता है, ठीक। तो इसलिए मानो कि जीवन में कॉन्शियसनेस की बात हो, ठीक है, इसी से उसके जीवन में पूरी मानव जाति के साथ वो एक होगा। और जितनी सच्चाई को बयान करता है उतनी पचती है, उतना पाचन, मतलब वो मानो जितना पाचन होता है। हमने बोला मानो कि सब बात पचती है, मतलब सब चीज पचती है खाने पीने में, जो भी आप खा लो शरीर में। आप बहुत सारा मटेरियल ऐसा भी है कि ब्लेड खा लो, वो खा लो, वो सब पच जाता है, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, उसके पीएच वैल्यू 1.5 रहती है, वो सब डिजॉल्व कर देता है, ठीक है। पर क्या नहीं पचता, केवल बात नहीं पचती। तो भ्रमित बात कभी नहीं पच सकती। जो मानो दिन भर 24 घंटे भ्रमित अवस्थाओं के साथ अपने जीवन में टाइम पास किया जा रहा है, या पूरा उसी में बकवास किए जा रहे हैं, और उसी से उसके जीवन में बोझ बढ़ते चले जा रहा है। कोई वास्तविक की बात नहीं, कोई सत्यता की बात नहीं। आए चल दिए, क्या मतलब रहा है जीवन में आने का? क्या टाइम पास करने आए थे हम? तो ये हमको क्लियर हो जाए, टाइम में प्रेजेंट होना ही वास्तविक सत्यता के मैटर में अवेलेबल होगा, और यही चीज पूरी मानी जाती है। तो इसलिए ये हमको समझ में आ जाए कि मानव को यही एक करेगा, ठीक है। और पचने का अर्थ है कि मानव के जीवन में बोध होना। जितनी सच्चाइयां से संपर्क होगा उतना जीवन में बोध होगा, और बोध होगा तो वो जीवन में पस्तीच है। और ये सबसे ज्यादा हल्के में रहता व्यक्ति, सहज में रहता। जहां बोध है वहां सहज है, नहीं तो जहां बोझ है वहां संघर्ष है ही। यहाँ संघर्ष रहेगा तो भैया संघर्ष जीवन नहीं है। हमने पहले बताया कि सहज ही जीवन है, जीवन सहजता पूर्वक जिया जाता है, ठीक है, संघर्ष पूर्वक नहीं। जो पूरी मानव जाति को भेड़ चाल में चलाया जा रहा है, और मानव जाति बिना जाने मान ली है आस्था विधि से, और यही उनके दुख का कारण है। तो इसलिए अवास्तविक सुख के कारण में आना है तो केवल जागृत बात के संपर्क में आना होगा, और उस दिशा की ओर बढ़ना होगा जो केवल सत्य की खोज, सत्य की शोध। जहां सत्य की शोध होगी वहीं वास्तविक बोध होगा, ठीक। तो इसलिए क्या खोज रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानव की खोज केवल गलत खोज रहा है तो उसके जीवन में केवल भय बढ़ रहा है, और वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, और इसी कारण से घुटन हो रही है। सिंपल सी बात। कोई खाने पीने का कोई कचरा वचरा इतना कोई ब्लॉक नहीं होता। जितने की झूठी बातें ब्लॉक हो गई है मानव के आंतरिक जीवन में, वो सबसे ज्यादा हार्ट स्ट्रोक लाती है, वो सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक लाती है। तो मानव को
अब ब्लॉक चाहिए कि फ्लो में चाहिए। एनर्जी ऑलवेज इन द फ्लो, देन यू आर इन दिस, इन द रियल फ्रीडम। जो फ्लो में नहीं है, जो ब्लॉक हो रहे हैं मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली एंड फिजिकली, देन द थिंग्स विल बर्स्ट। आदमी क्यों फट रहा है? क्योंकि उसके जीवन में उसने कोई सच्चाई का इकट्ठा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, उसने पूरा झूठ झूठ इकट्ठा कर लिया, वो बम बन गया उसके लिए। तो इसलिए असली दम कब आएगी? जब मानव के जीवन में सत्यता, वास्तविक की बात ग्रहण होगी, संरक्षण होगी और विसर्जन होगी। यही मानव को जीवन में अभिव्यक्त करना होता है, संप्रेषणा में होता है, और इसी से मानव के जीवन में प्रकाशन आएगा, और यही असली जागृति का कार्यक्रम है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल। हरिहर।